हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट सेंटर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, यही काम मैं FB60 के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी FB50 के थ्रू, यानी कि जेई का जो डॉक्यूमेंट जिस टी कोड से पोस्ट होता है उससे भी मैं कर सकता हूँ। मगर यहाँ पे हमें आसानी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस आप करके देखेंगे, आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, ये मैंने एक एंट्री पोस्ट करी, एक मैंने जीएल लिया 5 GL सैंपल GL 5 UAT। ठीक है, ये मैंने कुछ अमाउंट्स इसमें एंटर करी हैं और ये कॉस्ट सेंटर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं 345 कॉस्ट ZCC सेंडर 345। ठीक है, अब इसकी मैं रिपोर्ट देख लेता हूँ। सबसे पहले KSB1 से 3 को मैं देखता हूँ, तो देखें 3 में मेरे पास अभी फिलहाल कोई लाइन आइटम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, सेम इसी तरह मैं 4 को देख लेता हूँ, तो 4 में भी देखें मेरे पास सिर्फ यही लाइन आइटम है। और मैं 5 को देख लेता हूं, तो 5 में भी मेरे पास यही लाइन आइटम है। ठीक है, ये सेम जो एंट्री अभी करी है सिर्फ वही लाइन आइटम है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों है ना, 3 और 4 वाले 5 में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं KB11N यूज करूंगा। मैं बैक आता हूं, KB11N। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर में सिलेक्ट करूंगा कि 3, सॉरी वहां से कॉपी करके भी ला सकता था इसको, मैं वहीं से कॉपी करके ले आता हूं। ठीक है, 3 और 4 वाले, 3 और 4, ये 3 का कॉस्ट सेंटर और ये 4 वाला कॉस्ट सेंटर। ठीक है, 4 वाला कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट जो है वो मेरा 7018 ही है, 7018 है। ठीक है, और अमाउंट जो है वो 3 में जो मेरे पास अमाउंट है वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और 4 में जो मेरे पास अमाउंट है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और नया जो मैं कॉस्ट सेंटर दे रहा हूं वो कह रहा हूं कि 5 में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये देखें, अब कॉस्ट एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया था यहाँ पे, ये मैंने कॉस्ट एलिमेंट भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर के कॉम्बिनेशन से ये कॉस्ट को उठाएगा और इसी कॉस्ट एलिमेंट इस नया कॉस्ट एलिमेंट कॉस्ट सेंटर की बेसिस के ऊपर असाइन कर देगा। अब देखें, अगर यही काम मैं FB50 के थ्रू करता तो मुझे कॉस्ट एलिमेंट सेंडर के टाइम पे भी देने पड़ता और रिसीवर के टाइम पे भी कॉस्ट एलिमेंट मुझे देना पड़ता। ठीक है, 2 लाइन आइटम, यानी कि ये वाली एंट्री मेरी 4 लाइन आइटम पर होती कि ये कॉस्ट एलिमेंट और ये कॉस्ट सेंटर से इतनी कॉस्ट निकालो, और इस सॉरी ये कॉस्ट एलिमेंट और ये कॉस्ट सेंटर से इतनी कॉस्ट निकालो, और ये कॉस्ट एलिमेंट और इस कॉस्ट सेंटर पे इतनी कॉस्ट डालो। तो 2 लाइन इसकी और 2 लाइन इसकी। इस टी कोड से KB11N से मेरी ये 2 लाइन आइटम में ये एंट्री हो गई। अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूं। अब पोस्ट करने के बाद देखें, मैं सबसे पहले तो मैं 5 नहीं, पहले मैं 3 को दिखाता हूं। देखें, 3 में मेरी ये लाइन आइटम थी पहले और ये माइनस हो गई, इसका बैलेंस 0 हो गया। इसी तरह सेम 4 भी 0 हो चुका होगा मेरा, ये देखें 0 हो गया है। और ये KSB1 की रिपोर्ट है। ठीक है, लाइन आइटम रिपोर्ट कहलाती है। और ये 5 में देखें, ये पूरी की पूरी कॉस्ट 19257 ये पूरी की पूरी कॉस्ट मेरी एक ही कॉस्ट सेंटर के अंदर आ गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।